Hello everyone. Welcome to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma and आज हम डिस्कस करेंगे आपका सैम्पल पेपर फॉर सोशियोलॉजी क्लास 12th बैच 2020-21। आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने अपना सैम्पल पेपर रिलीज कर दिया है हर एक सब्जेक्ट के लिए एंड मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि प्रॉबेबली सीबीएसई रिलीजेस सैम्पल पेपर्स इन मंथ ऑफ अक्टूबर एंड 9th अक्टूबर को सारे सैम्पल पेपर रिलीज कर दिए थे सीबीएसई साइट पर। तो इसीलिए आज हम आपका सोशियोलॉजी का सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बेसिकली हम ब्लूप्रिंट को डिस्कस करेंगे दैट हाउ योर पेपर इज गोइंग टू बी इन योर बोर्ड एग्जाम, because this time you have some changes in your paper. You will find some changes which are very important to be discussed. अगर हम 2019-20 की बात करें तो उस टाइम पैटर्न वाज डिफरेंट। उस टाइम हमें एक अलग सीरीज में क्वेश्चंस आते थे, बट अब मैंने जब पेपर को एनालाइज किया सो आई फाउंड सम न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जैसे कि हम उनको बोल सकते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस। जो भी चीजें अब नए सैम्पल पेपर में इन्वॉल्व है एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ऑलराइट, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो पेपर है इट इज गोइंग टू बी ऑफ 80 मार्क्स एंड आपको एज यूजुअल इस पेपर को 3 आवर्स में कंप्लीट करना है। ऑलराइट, जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट, द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। ऑलराइट, उसके बाद ये बोल रहा है कि देयर आर 35 इन all questions are compulsory. It means that आपको पूरे पेपर में 35 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, एंड इसके अंदर आपको सभी क्वेश्चंस कंपल्सरी है। ठीक है, मींस इंटरनल चॉइसेस है, बट ऐसा नहीं है कि आपको 35 क्वेश्चंस में से यू कैन मिस एनीवन, आपको सभी करने हैं। एज यूजुअल ये लाइन हमेशा हर पेपर में हमें लिखी हुई मिलती है, कोई घबराने की इसमें बात नहीं है। फाइन, okay, then the third point is section A. Now section A includes question number 1 to 16. These are objective type questions. पिछली बार अगर आप देखो तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए थे 2019-20 में, तो उस टाइम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक 20 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते थे, बट इस बार सीबीएसई ने 1 to 16 इसको कर दिया है। सेक्शन ए, राइट, योर सेक्शन ए इज गोइंग टू हैव क्वेश्चन नंबर 1 to 16। ठीक है, एंड दीज आर ऑब्जेक्टिव टाइप्स। ठीक है, ऑलराइट, इसके बाद हम बात करते हैं आपका सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 25, ठीक है, ये आएंगे आपको 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, एंड आपको इसको 30 वर्ड्स के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर वर्ड लिमिट क्यों मेंशन की है। अगर आप देखो सेक्शन ए के अंदर इन्होंने बोला है दैट इट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। ठीक है, ये आपको या तो 1 वर्ड या फिर 1 सेंटेंस में आंसर करना है। ठीक है, बट अगर आप यहाँ देखो जो कि है आपका सेक्शन बी, ठीक है, दीज आर वेरी शॉर्ट। अब वेरी शॉर्ट के अंदर ये बोल रहे हैं कि आपको इसको 30 वर्ड्स के अंदर आंसर करना है। मींस इट कैन बी डेफिनेशन, और ये आपको कोई 2 फीचर्स पूछ लेंगे किसी भी चैप्टर में से किसी कॉन्सेप्ट के, या फिर बहुत ही शॉर्ट वे में कोई क्वेश्चंस हो। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, तो वो आपको 30 वर्ड्स में आंसर करने हैं। ऑलराइट, इट्स नॉट लाइक दिस कि आपको बिल्कुल 30 वर्ड्स तक स्टिक रहना है। यू कैन गो 2 or 3 or 4 वर्ड्स अप डाउन, बट मेन जो कंसेप्ट है आंसर का वो आपको चेंज नहीं करना है। अगर मान लो आपको
किसी भी चीज की डेफिनेशन पूछी है, सपोज यू आर आस्क्ड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, संस्कृताइजेशन, नेशन स्टेट, ठीक है, ट्राइब, कास्ट, सो ये जो डेफिनेशंस है ये आपको बिल्कुल वैसी की वैसी लिखनी है एज दे आर डिस्क्राइब्ड इन द एनसीईआरटी, राइट। सो इसीलिए आपको 2 मार्क्स के अंदर आपको मैक्सिमम डेफिनेशन पूछी जाएगी। सो बी प्रिपेयर्ड विद योर ऑल द डेफिनेशंस, हर एक डेफिनेशन को एक अलग नोटबुक में लिख लीजिए सो दैट आपको एंड मोमेंट पे उनको रिवाइज करना बहुत आसान हो। ऑलराइट, so let's come upon the next section, that is your section C. अब section C में basically the questions are from 26 to 32. अब 26 से लेकर 32 यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में यहाँ पर आपको बेसिकली पूछे जा रहे हैं 4 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और इसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 80 वर्ड्स तक लिखना है एंड उससे ज्यादा नहीं लिखना है। आप अगेन 5-6 वर्ड्स एक्स्ट्रा कर सकते हो, बट द मेन कंसेप्ट एंड द मेन कंटेंट जो है आपका आंसर का वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखो, जो आपको यहाँ पर 26 से लेकर 32 तक बताया है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27, ठीक है, इसमें आपको 26 एंड 27 क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर, इसमें आपको ये आएगा केस बेस्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है, तो ये चीज आपको यहाँ पर नई इंट्रोड्यूस की गई है, दैट इज आर केस बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ एक केस बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपको एक केस स्टडी दे देंगे वो लोग, ठीक है, एंड उसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए होंगे, ठीक है, 4 पार्ट्स है जिसमें आपको एमसीक्यूज दिए होंगे। हम आगे देखेंगे इसको कैसे दिया है, एंड ये आपको एमसीक्यू टाइप में आएंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये आपको एक प्लस पॉइंट है यहाँ पर, जैसे आप इंग्लिश में देखते हो कि यू गेट पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, उसके आपको एमसीक्यूज मिलते हैं। तो सिमिलरली हियर आल्सो यू आर गोइंग टू जस्ट सॉल्व लाइक दिस ओनली। आपको केस स्टडी को स्टडी करना है एंड देन आपको उसको एनालाइज करके, उसको अंडरस्टैंड करके नीचे जो एमसीक्यूज दिए हैं उनमें से बेस्ट जो ऑप्शन है उसको टिक करना है, ठीक है। सो बेसिकली ये आपको 4 मार्क्स में जो क्वेश्चन है उसमें 26th क्वेश्चन एंड 27th क्वेश्चन केस बेस्ड आएगा, एंड रेस्ट विल बी 4 मार्कर्स, जैसे कि आपको वो सब्जेक्टिव मैनर में लिखने होंगे, ठीक है। ओके, सो ये आपको 4 मार्क्स के हो गए यहाँ पर। अब हम बात करते हैं आपका लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन डी। अब सेक्शन डी में आपको आएंगे क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर 35 तक। अब यहाँ पर आपको बेसिकली जो ये क्वेश्चंस आएंगे आपको 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो 6 मार्क्स के लिए आएंगे ये होंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, दे विल बी लॉन्ग आंसर टाइप। अब लॉन्ग आंसर टाइप में बेसिकली आपको थोड़ा जो कंटेंट है उसको ज्यादा लिखना पड़ेगा, मीन टू से 200 वर्ड्स तक आपका कंटेंट होना चाहिए, वर्ड लिमिट आपकी 200 वर्ड्स तक होनी चाहिए। You have not to go more than that, आपको एक्सीड नहीं करना है, बट अगेन जो आपका मटेरियल, जो आपका फॉर्मेट, जो आपका अंदर मेन पार्ट है आंसर का, जिसको आपको स्ट्रॉन्ग रखना है बहुत ज्यादा, तभी आपको 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है 6 मार्कर्स में। तो यहाँ पर आप देखते हैं 33, 34 एंड 35, आपको सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आ रहे हैं 6 मार्क्स के, तो कोशिश करिए कि हर एक क्वेश्चन में आपको 6 on 6 मार्क्स मिले, क्योंकि जब आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आप अच्छे मार्क्स फेच कर लेते हैं तो आपका ओवरऑल स्कोर ऑटोमेटिकली हाई चला जाता है, ठीक है। सो ये आपका हो गया 6 मार्क्स के लिए। अब यहाँ पर आपको बेसिकली 33 एंड 34 क्वेश्चन होगा जो, वो तो आएगा आपको सब्जेक्टिव मैनर में, एंड जो 35th क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ आपको क्वेश्चन नंबर 35, वो आपको पैसेज पढ़ के आंसर करना पड़ेगा। एक पैसेज दिया होगा, ठीक है, और उसके बेस पे आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अब यहाँ ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेंगे आपको, यहाँ पर सब्जेक्टिव मिलेंगे, तो उस पैसेज को पढ़ के आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स को
आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा। ये हमें बेसिकली पहले भी दिखता था, इसमें कोई नया चेंज नहीं है। सो आप लास्ट 10 ईयर पेपर में देख सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपको हमेशा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, फाइन। सो दैट्स नॉट अ न्यू थिंग, वो आपको पिछले पेपर्स में मिल जाएगा। सो बेसिकली ये था हमारा ब्लूप्रिंट एक तरह से कि किस टाइप में क्वेश्चंस आएंगे। जो मेरी पिछली वीडियो थी सिलेबस पर, उसमें हमने सिर्फ कॉम्पिटेंसीज डिस्कस की। कॉम्पिटेंसीज का मतलब कि हमने उसमें देखा कि कितने चैप्टर्स हैं और कौन से चैप्टर्स कट हुए हैं और कितने चैप्टर्स में से कितने मार्क्स का हमें कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। बट अब हम इस वीडियो से, इस सैंपल पेपर से ये पता कर सकते हैं कि ब्लूप्रिंट क्या रहेगा पेपर का, कितने क्वेश्चंस डिवाइडेड होंगे पेपर में, एवरीथिंग रिलेटेड टू योर पेपर, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर विजन मिल जाएगा अपने सोशियोलॉजी पेपर के लिए, क्योंकि यही पेपर सेम जो इसका ब्लूप्रिंट है यही फॉलो होगा आपका बोर्ड्स में भी। इससे अलावा कुछ भी आपको बोर्ड्स में नहीं आएगा कि वो लोग अब डिफरेंट इंट्रोड्यूस कर दे, नो, इट्स सिमिलर, ठीक है। तो आपको यही क्वेश्चंस, ये जो स्ट्रैटेजी दी गई है, ब्लूप्रिंट दिया है, यही ब्लूप्रिंट फॉलो अप होगा आपका बोर्ड पेपर में भी, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में आपको यहाँ पर 16 क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क्स ईच, ठीक है। सो 1 to 16 हो गए आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चंस। इसमें आपको जैसे यहाँ पर नो का मतलब है नॉलेज बेस्ड, ठीक है, तो नॉलेज बेस्ड आएंगे। अब यहाँ APP, ठीक है, अब यहाँ पर APP का मतलब हुआ एप्लीकेशन, ठीक है। सो आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एंड ये आपको थोड़ा इनको एनालाइज करना पड़ेगा। पहले आपको इन क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा एंड देन ओनली यू कैन आंसर, ठीक है। क्रिएट, आपको एक सिचुएशन को देखना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू फॉर्मुलेट एंड देन यू कैन आंसर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये कुछ कॉम्पिटेंसीज है जिन पे ये क्वेश्चंस बेस्ड है। सो ये हो गए हमारे 1 मार्कर्स क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपको सेक्शन ए में आएंगे। 16 क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है, ऑल राइट। इसके बाद है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके क्वेश्चंस है वो आएंगे आपको 2 मार्क्स ईच, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 मार्क्स के लिए दिए गए हैं। ये आपको स्टार्ट हो जाएंगे 17 क्वेश्चन नंबर से। सो क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर आएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 25 तक, ठीक है। सो ये आपको 2 मार्क्स के लिए आएंगे। यहाँ आपको बेसिकली डेफिनेशंस, ठीक है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, फीचर्स, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये भी आपको एप्लीकेशन, ठीक है, आपकी नॉलेज एंड आपकी क्रिएट, आपको थोड़ा फॉर्मुलेट, ठीक है, एवेलुएट, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। इस बेसिस पे आपको इनको आंसर करना होगा, ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद है आपका सेक्शन सी। अब सेक्शन सी में आपको बेसिकली जो क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे 4 मार्क्स ईच। यहाँ पर देख सकते हो 4 मार्क्स। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सेक्शन सी में आपको जो क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, एंड 27, ठीक है, 26 एंड क्वेश्चन नंबर 27, ये दोनों आएंगे आपको पैसेज बेस्ड, ठीक है। पैसेज बेस्ड का मतलब कि एक आपको यहाँ पर केस स्टडी दी है, ठीक है, इस केस स्टडी को आपको पढ़ना पड़ेगा एंड देन आपको जो एमसीक्यूज दिए हैं यहाँ पर, ठीक है, इन एमसीक्यूज को आंसर करना पड़ेगा। तो इसमें भी आपको ऑप्शंस दी है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 26 में देखो तो आपको ए द फर्स्ट ऑप्शन एंड और में भी आपको दिया है यहाँ पर 26 का बी, तो आप ए या बी में से कोई भी कर सकते हो। सिमिलरली आपको यहाँ पर 27 में भी ऑप्शन है ए, ठीक है, एंड 27 का बी, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी आंसर कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको लगता है कि यू नो वेल, ठीक है। ये आपको ऑप्शन दिए दोनों में, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू विच वन यू वांट टू आंसर। अब जो सबसे मेन चीज आती है कि आपको अपनी प्रेफरेंस एंड ऑप्शन सिलेक्ट कैसे करनी है। बेसिकली जब भी आपको कुछ रीडिंग टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो उनको आप कभी भी पेपर करने के दौरान मत रीड करिए। अगर आप ऐसा करेंगे यू आर गोइंग टू मिस योर राइटिंग स्किल्स। आपको लिखते वक्त वो आइडियाज नहीं आएंगे एंड
आपको एक तरह से बहुत हरी होती है, हम व्हेन वी आर राइटिंग हम एक फ्लो में लिखते हैं, सो उस टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि वी कैन मेक द चॉइसेस बिटवीन द ऑप्शंस। तो चॉइसेस कब बनाई जाए? चॉइसेस आपको करनी है जब आपको रीडिंग टाइम दिया जाएगा 15 मिनट्स के लिए। वो 15 मिनट्स आपके लिए बहुत ही प्रेशियस है। Those minutes you have to utilize in such a manner that at that particular time only your options are set, that I want to do this particular question. अंडरस्टूड? सो आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है कि 27 ए या बी में से मुझे ए करना है, 28 में से मुझे ये करना है। तो जो भी आपको ऑप्शंस है पहले ही उनको टिक कर लो एंड आपको उसको पहले ही डिसाइड कर लेना है। डोंट डू व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें इतनी पावर है कि it starts making the ideas, it start framing the ideas whenever we just think about any topic. तो जब आप पेपर स्टार्ट करोगे 10:30 AM, तो आपका जो ऑप्शंस आपने सिलेक्ट किए हैं उनका जो आपका कंटेंट होगा वो ऑटोमेटिकली जनरेट होना, प्रोसेस होना शुरू कर देगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। और वो तब होगा जब आपने पहले डिसाइड कर लिया है कि मुझे यही क्वेश्चन करना है। ठीक है, और ये जो फैक्ट है इट गोज विद एवरी पेपर, चाहे वो इंग्लिश का पेपर है, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो कोई भी है। चॉइसेस पहले आपकी डिसाइड होनी चाहिए। डू नॉट मेक चॉइसेस अगेन, आई विल से, व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर। इसको बार बार रिपीट करने का यही मतलब है ताकि आप ये मिस्टेक्स पेपर के टाइम मत करिए। ऑलराइट, सो ये हो गए हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन। देन वी आर कमिंग अपॉन द नेक्स्ट सेक्शन जो कि है आपका सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में आपको आएंगे 3 क्वेश्चंस जो कि होंगे आपके 6 मार्क्स ईच। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली 33, 34 एंड 35, तो 33 एंड 34 तो आपको आंसर करना पड़ेगा सब्जेक्टिव मैनर में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ भी आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दी है 33A एंड 33B, तो आपको यहाँ पर एक चुनना है और इनमें से आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर एक फिगर दी है, इस फिगर को आपको डिपिक्ट करना है एंड इसके ही बेस पे आपको आंसर करना है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, अगेन आई एम टेलिंग। ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट दैट। आज हम सिर्फ पैटर्न देख रहे हैं पेपर का। एंड द क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ आपको एक पैसेज दिया है बेसिकली। ठीक है, अ पैसेज इज गिवन टू यू, चिपको मूवमेंट पे दिया है, इट्स फ्रॉम द चैप्टर सोशल मूवमेंट्स फ्रॉम बुक 2 एंड इसके बेस पे आपको यहाँ पर क्वेश्चन को आंसर करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको आंसर करना पड़ेगा एंड इट्स फॉर 6 मार्क्स। ठीक है, सो बेसिकली ये था आपका सोशियोलॉजी का पेपर। ठीक है, सैम्पल पेपर फॉर 2020-21 जो स्टूडेंट्स अपियर करेंगे नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, सो जस्ट आई वांट टू टेल यू दैट sociology is really very scoring subject. It is not easy but it is scoring. ठीक है, कई स्टूडेंट सोचते हैं कि सोशियोलॉजी में तो कुछ भी लिखेंगे नंबर मिल जाएंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। आपको तब तक मार्क्स नहीं मिलेंगे जब तक आपका कंटेंट रेलेवेंट नहीं होगा, इट्स नॉट रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, एंड सोशियोलॉजी में आई ऑलवेज से स्टूडेंट्स कि ट्राई करो कि आप कंटेंट को रिलेट कर सको सोसाइटी से। ठीक है, फ्रेम एज मच एज एग्जाम्पल्स यू कैन, एंड यही एक तरह से टिप एंड ट्रिक है जो आपको सोशियोलॉजी में 95 प्लस स्कोर करवा सकती है। एग्जाम्पल्स अगर आप फ्रेम करोगे तो उससे क्या होगा कि एग्जामिनर को लगेगा कि यू आर एबल टू रिलेट द टॉपिक। ठीक है, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग है टॉपिक के लिए। ठीक है, सो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट दिस सैम्पल पेपर। So if you have any doubt, any query, you are free to ask me. You can, DM me in my Instagram. The link is mentioned in the description box, or you can comment in the comment box also, right? So at last, just I want to say कि यार पढ़ते रहो। ठीक है, enjoy करो अपने subjects को, don't take tension,
कोविड-19 का जो पीरियड चल रहा है उसके अंदर आपको तो घर में ही रह के पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो जस्ट लाइक आई विल से सेल्फ स्टडी करते रहो, ठीक है। टीचर्स के ऑनलाइन लेक्चर्स को सुनो एंड या जस्ट मेरी वीडियोस देखते रहो। सो ऑल राइट, थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।